नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी आपको एहसास होगा कि जो मेरा समय था उसका सदुपयोग हुआ है। यह बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। बिना समय खराब किया वीडियो को आरंभ करते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तमाम प्रकार के रत्न यानी कि स्टोन अंगूठी के रूप में या फिर ताबीज बनाकर पहनते होंगे, क्योंकि इससे हमारे ग्रहों की दशा ठीक रहती है और यहाँ तक भी माना जाता है कि हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग एक महंगे रत्न को खरीद नहीं पाते हैं और अंगूठी भी नहीं बनवा पाते हैं, जबकि कुछ लोग खरीदने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके लिए कौन सा रत्न उचित रहेगा। ऐसे में आज मैं आप सबको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा वाला हूं जिसकी जड़ बहुत ही लाभकारी होती है दोस्तों, जिसे धारण करने के 24 घंटे के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के अंदर ही चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। यह बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। तो आज का जो वीडियो है यह बहुत ही खास है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। वीडियो के आखिर में आपको पता लगेगा और आप खुद के आखिर क्यों में इतने महंगे महंगे रत्न के पीछे भाग रहा था, जबकि मुझे एक छोटी सी जड़ से ही इतना लाभ प्राप्त हो गया। दोस्तों, इस जड़ को पहनने के लाभ अनगिनत है। आप कैसे, यदि किसी ने पहनी होगी तो आप कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी इस जड़ को धारण अवश्य कीजिएगा, लेकिन कब और कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो पुरानी कष्ट है या धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वह बहुत ही जल्द समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत से वृक्षों को शुभ माना गया है और पुराने समय में लोगों के द्वारा इन वृक्षों को सही इस्तेमाल किए जाने पर अनेकों लाभ प्राप्त होते थे, लेकिन यह ज्ञान और विद्या आज के समय में विलुप्त होती जा रही है। इसलिए हमारा यह मकसद रहता है कि हमारे शास्त्रों का जो बहुमूल्य ज्ञान है वह हम किसी तरह आप सभी तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा अपने सनातन धर्म को फैला सके। दोस्तों, कई लोगों के जीवन में एक कष्ट होने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इस चुने हुए ज्ञान को यदि व्यक्ति सही ढंग से जानकर प्रयोग कर ले तो अपनी किस्मत वह खुद बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी किस्मत हम खुद ही तो बदलते हैं। कोई भी हमारी मदद करने नहीं आता। यहाँ तक होता है कि कष्ट के समय में लोग हमसे दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं यह आदमी दुखी है और कब हमसे कर्जा मांग ले। इसलिए हमारी जो समस्या है उनका निदान हमें खुद ही ढूंढना होगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तो वह व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों ना करे दोस्तों, वह अपनी किस्मत नहीं बदल पाता है, वह अपनी स्थिति सही नहीं कर पाता है। ऐसे में यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध हो जाता है। तो अब मैं आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, आप ध्यान से इसे सुन लीजिए। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से बीमार रहते हैं तो आप गूलर के पेड़ की जड़ को, जी हाँ दोस्तों, गूलर के पेड़ की जड़ को आपको क्या करना होगा, आपको एक सफेद कपड़े में गूलर के पेड़ की जड़ को लपेटकर शुक्रवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा, शुक्रवार के दिन आपको धारण करना है। आपको शुक्रवार के दिन क्या करना है, एक सफेद कपड़े में लपेटकर बांध लीजिए, या तो आप उसका ताबीज बनवाकर पहन सकते हैं। यदि आपको ताबीज नहीं पहनना है तो आप सफेद कपड़े में लपेटकर अपनी कमर से भी बांध सकते हैं। इससे आपकी कुंडली के शुक्र ग्रह जो कमजोर है वह आप दूर कर पाएंगे और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जो हमें शारीरिक परेशानियां होती है, उसमें यह उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। आप अपनी जब भी शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, धीरे धीरे वह समस्याएं समाप्त हो जाएंगे।
आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप यह उपाय केवल और केवल शुक्रवार के दिन ही करें। दोस्तों, अब अगला उपाय धन संबंधित समस्याएं हमेशा बनी रहती है। कर्ज में डूबे हुए उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास धन का बहुत ज्यादा अभाव है, क्योंकि जब धन का अभाव होता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वह सब परेशान करने का शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह उपाय बहुत ही खास है। धन की समस्या होने पर व्यक्ति कितनी बार कर्ज में भी डूबता जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी जड़ लेकर उसको पीले कपड़े में बांध ले। फिर इस जड़ को गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन धारण करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं तब आती है जबकि उसकी कुंडली में गुरु दोष होता है। तो इस दोष को, इसके प्रभाव को पीपल की जड़ के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। पीपल के पेड़ की जड़ को मात्र धारण करने से ही आपकी कुंडली में जो भी गुरु दोष है यानी जो भी बृहस्पति दोष है वह समाप्त होनी शुरू हो जाते हैं। इसको मात्र धारण करने से ही आपकी जीवन में कभी कोई आर्थिक समस्या नहीं रहेगी और धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। इस जड़ को धारण करने मात्र से ही माता लक्ष्मी हमेशा अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखती हैं। केवल इस बात से सिर्फ गुरुवार के दिन ही धारण करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें की हमेशा मानसिक परेशानियां बनी रहती है, लेकिन मानसिक समस्या हमेशा बनी ही रहती है, यानी कि उनके जीवन में संपत्ति तो है लेकिन सुख नहीं है। तो ऐसे में उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को तुलसी की जो जड़ होती है, जड़ थोड़ी ताजा होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ताजी जड़ का मतलब शायद आपने ही समझ पा रहे होंगे। तुलसी का जो छोटा पौधा होता है उसे छोटे पौधे की जड़ को आप किसी भी लाल कपड़े में बांधकर धारण कर ले। इसे आप ताबीज बनाकर भी धारण कर सकते हैं। आप तुलसी के पत्तों का पाउडर बनाकर उसे भी मस्तक पर धारण कर सकते हैं। तुलसी का पाउडर बनाकर यदि आप अपनी मस्तक पर लगाते हैं तो उससे भी दोस्तों आपका जो मानसिक विकार है, जो समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई लोगों को एंजाइटी की समस्या होती है, कुछ लोगों को मानसिक तनाव की समस्या होती है। ऐसे में यदि आप तुलसी का पाउडर बनाकर तुलसी का तिलक लगाते हैं और इसके द्वारा पाउडर को अपने मस्तक पर लगाने वाला उपाय तो एक ऐसा उपाय है कि जिनके जीवन में यदि कोई भी समस्या नहीं है वह भी इसे लगा सकते हैं। आप महसूस करेंगे दोस्तों कि आप पॉजिटिविटी से भर गए हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जितनी भी जड़ वाले उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं सभी उपाय बहुत लाभकारी है। आप भी कोई उपाय करके जरूर देखिएगा दोस्तों, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा उपाय किया है। दोस्तों, सनातन संसार चैनल आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता है। हमारा उद्देश्य ही होता है कि इस संसार के ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो और उनके जीवन में खुशियां आए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट में लिखे जय मां लक्ष्मी।